की साफ सफाई वैसे तो अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभव होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद ये बोरिंग भी हो सकता है। जी हाँ, आज हम घर के साफ सफाई की तो बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे गहराई से साफ सफाई, मतलब डीप क्लीनिंग। घर की डीप क्लीनिंग मतलब होता क्या है। घर की डीप क्लीनिंग का मतलब है कि हर वो जगह, हर वो कोना, हर वो चीज की गहराई से सफाई जो कि रेगुलर क्लीनिंग में अनदेखा किया जाता है या जहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसी जगह की भी क्लीनिंग का पार्ट होता है डीप क्लीनिंग में। अब डीप क्लीनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? डीप क्लीनिंग आपके घर की साफ सफाई, आपके घर में रहने के लिए, आपकी कार्य कुशलता, आपके सेहत के लिए और बहुत ही आरामदायक घर या परिस्थिति बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे एक बहुत बड़ा फायदा है कि कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि कुछ एलर्जी होती है धूल की, मिट्टी की, तो डीप क्लीनिंग आपके उस एलर्जी से भी, आप जो तत्व से घर में या किसी को एलर्जी होती है, इससे भी आपको परे रखता है, दूर रखता है। इसीलिए डीप क्लीनिंग बहुत एसेंशियल है। बात करेंगे कि कितने समय में होना चाहिए। आइडियली देखे जाए तो इसे हर महीने करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास में समय नहीं हो तो आप उसको हर 2 महीने 3 महीने में भी करो तो भी सफिशिएंट होगा। डिपेंड करता है आप कितना समय इसमें दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे एक एक रूम के बारे में या एक एक चीजों के बारे में जहाँ पे आपको डीप क्लीनिंग करनी है और ध्यान देनी है। पहले बात करेंगे हम सीलिंग की। तो सीलिंग में कई बार होता है कि आजकल फॉल सीलिंग का जमाना है, कई बार कई जगह पे फॉल सीलिंग होती है, तो जहाँ पे कंसीलाइट होती है वहां पर भी आप कई बार धूल मिट्टी जाके बैठती है, उसकी प्रॉपर तरह से क्लीनिंग करना, प्रॉपर वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है क्लीनिंग में। जब सीलिंग की बात चली है तो बताने चलो वहाँ पे लाइट फिटिंग्स भी होगी। कुछ लाइट फिटिंग्स जो बंद पड़ी है या ठीक से नहीं चल रही, उसको रिप्लेस करना भी डीप क्लीनिंग का एक पोर्शन होता है कि जो भी प्रॉपर लाइट बंद है या नहीं चल रही है उसको रिप्लेस करना। ये हो गया सीलिंग तक। अब बात करेंगे दीवारों की। तो दीवारों पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ मोल्डिंग्स है, आगे पीछे कुछ टेक्सचर है जिसके ऊपर धूल मिट्टी जमती है, जो कि हम रेगुलर में साफ सफाई नहीं करते हैं, तो उसको डस्टिंग से या वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना बहुत अनिवार्य होता है, ताकि जहाँ पर भी धूल मिट्टी जमे वो साफ हो जाए और आप एलर्जी से बच सकते हैं। कई बार है दीवारों में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, कर्टन्स है, तो कर्टन का क्लीन करना ये भी डीप क्लीनिंग का एक पोर्शन होता है। जो ग्रिल है उसकी साफ सफाई जो कि आप रेगुलर में नहीं करते होंगे, तो ये भी डीप क्लीनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है। साथ ही आजकल कई घरों में एल्यूमिनियम की विंडोज लगने लगे हैं, तो उनके जो चैनल्स होते हैं, उनके जो ट्रैक्स होते हैं, उसमें भी धूल मिट्टी जाके बैठती है। कई बार धूल मिट्टी धूप से, बारिश से और हवा से भी वहाँ पे जम जाती है, जो कि रेगुलर में नहीं क्लीन होती है। तो डीप क्लीनिंग में वह भी पार्ट आता है कि आपके एल्यूमिनियम के ट्रैक की विंडोज की जो डीप क्लीनिंग है, वहाँ पे उनकी धूल मिट्टी साफ करना, उसको क्लीन करना एक डीप क्लीनिंग का पार्ट है। बात करते हैं फ्लोर पे। तो फ्लोर का डीप क्लीनिंग मतलब अगर मान के चलो आपके टाइल के जॉइंट्स खुले हैं तो उसको साफ सफाई से पूरा साफ करना, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके फ्लोरिंग में कारपेट है, रग्स है, तो उसको प्रॉपर मॉपिंग करना, उसको प्रॉपर वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना, ये डीप क्लीनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बात करेंगे आपके फर्नीचर। तो फर्नीचर में जनरली ऊपर से साफ सफाई या डस्टिंग करना
तो हर कोई शायद करता है, लेकिन डीप क्लीनिंग में आपके शेल्फ जितने भी उसके ऊपर कोई डस्ट को साफ करना, कई बार होता है कि अंदर अलमारी के अंदर भी कई धूल मिट्टी जमी है तो उसको साफ करना, ये एक महत्वपूर्ण बात है ताकि आपके फर्नीचर की भी लाइफ बढ़े। इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है कि कई बार फर्नीचर के टॉप में जहाँ की रेगुलर में हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ की भी क्लीन करना बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो बहुत बड़ी परत चढ़ जाती है तो उस वक्त में उसको साफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो रेगुलर क्लीनिंग में आप ये भी इसको इन्वॉल्व करें तो इससे आपके घर में आनंद का वातावरण हमेशा रहेगा। बात करते हैं बेड या सोफा। तो बेड में आपके जो मैट्रेस है, जो पिलोज है, इसका आप रेगुलर में तो ऊपर से साफ सफाई करते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग का मतलब है कि उसमें जमे हुए कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिससे कि आप एलर्जी हो सकती है, उनका भी प्रॉपर क्लीनिंग करना। पिलोज का कई बार बेड में पीछे में भी कुशनिंग की जाती है, उसकी साफ सफाई करना, ये भी डीप क्लीनिंग का एक पार्ट होता है। सेम के सोफा ऊपर डस्टिंग करते हैं, लेकिन जब भी आप उसको डस्टिंग करते हो उस पर आप हाथ फिराते हो या थोड़ा सा उसको दबाते हो तो धूल जमती है, तो वो जो धूल है उसका रेगुलर में सफाई करना, वैक्यूम से डीप क्लीनिंग करना, उसको भी शैम्पू करना, ये बहुत आजकल टेक्नोलॉजी बहुत सुंदर आ चुकी है जिससे आप सोफे की क्लीनिंग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अभी किचन में। किचन में डीप क्लीनिंग का महत्वपूर्ण आयाम क्या है? तो किचन में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, ओवन है। तो सामने से तो सफाई हो जाती है, लेकिन कई बार पीछे से उसको साइड में करके पीछे से सफाई करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंदर से रेफ्रिजरेटर को अंदर से क्लीन करना, ओवन को अंदर से क्लीन करना, प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर केमिकल्स का यूज करके भी उसको करना, ये डीप क्लीनिंग का एक पार्ट होता है। कई बार जैसे किचन में बट नेचुरल है कि तेल घी का कारण भी कई बार चिकनाहट जम जाती है, तो टाइल्स पे उसका क्लीनिंग करना, उस पे जो भी जॉइंट्स है उसको प्रॉपरली साफ सफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किचन का जो प्लेटफॉर्म है रेगुलर में आप सफाई कर लेते हो, लेकिन फिर भी कई कोने कोपरे शायद रह जाते हो, तो उसको प्रॉपर सोल्यूशन से, प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन करना, ये किचन में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके सेहत पे इम्पैक्ट करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी घर के अंदर की। चलिए बात करते हैं घर के बाहर की। घर के बाहर में डीप क्लीनिंग का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है आपकी छत के ऊपर कई बार होता है कि रेगुलर यूज न होने के कारण उस पर धूल मिट्टी जमती है। कई बार होता है कि सूखी पत्तियां उस पर जम जाती है, हवा से कुछ मटेरियल उस पर डिपॉजिट होता है, तो उसका रेगुलर क्लीनिंग करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। डीप क्लीनिंग में आता है आपके ओवरहेड वाटर टैंक की सफाई। ओवरहेड वाटर टैंक आप साल में कम से कम 2 बार अपने वाटर टैंक को क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि ढका हुआ होने के बावजूद उसमें धूल मिट्टी का कुछ कण जाते ही है। उसको रेगुलर क्लीन करना, क्योंकि वही पानी आप डेली में यूज करते हो, इसलिए उसका क्लीनिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए बात करते हैं आपके घर के बाहर आपका जो पोर्च है, वरांडा है या गार्डन स्पेस है, इसमें अब रेगुलर में आप उसको शायद साफ सफाई कर लें, लेकिन जो पेड़ है, पौधे हैं, उसकी रेगुलर ट्रिमिंग करना, उसको कटिंग करना, उसको प्रॉपर शेप देना, उसमें अगर लॉन है तो उसको क्लीन करना, उसको कट करना, ये भी डीप क्लीनिंग का एक पार्ट होता है, जो कि आपके जो गार्डन है, आपका जो उद्यान है, उसको बहुत सुंदर लुक दे सकता है अगर उसको वेल मेंटेन रहे। तो ये कुछ बातें थी जो हमने बात की है डीप क्लीनिंग के बारे में। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, और अगर आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करवाना चाहते हो एक प्रोफेशनल तरीके से, प्रॉपर तरीके से, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे या हमारे जो एप्लीकेशन है buildingcaretakers.com, उस पर आज ही क्लिक करें और हमारी सर्विसेज का यूज आप कर सकते हो। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।